तो मायोनीज आप घर में बनाएं, आप बाहर से लेकर आएंगे, एक चलता फिरता जहर है जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अनहेल्दी फैट, उसके साथ साथ हाई इन सोडियम। अगर आप मायोनीज को कभी चखें तो वो नमकीन होती है, उसमें कहीं ना कहीं सोडियम का कंटेंट ज़्यादा है, इसमें सॉल्ट ज़्यादा है। सॉल्ट को बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं, हर चीज़ शुगर के साथ लिंक कर देते हैं। शुगर इस्तेमाल कर रहे हैं ये हो रहा है, शुगर इस्तेमाल कर रहे हैं ये हो रहा है। सॉल्ट के भी उतने ही नुकसानात हैं एक्सेसिव सॉल्ट के। जो मायोनीज है ये आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है, ये हार्ट के डिजीजेस की वजह बनती है, वेट लॉस तो दूर की बात है, ये वेट गेन करा देती है। नाश्ते में प्लीज़ इसको इस्तेमाल मत करें, नाश्ते को हेल्दी रखें। दोपहर के खाने या रात के खाने में अगर आप ग्रिल्ड चिकन ले लें बहुत बेहतर है, उसके साथ 1 टेबलस्पून मायोनीज एज अ सॉस, एज अ डिप आप इस्तेमाल कर लें। फ्राइज़ के ऊपर डाल के मायो का इस्तेमाल नहीं करना, आपने सैलड के ऊपर डाल के इस्तेमाल नहीं करना, ब्रेड पे लगा के इस्तेमाल नहीं करना। हमारे किचन के फ्रिज में पड़ी हुई एक ऐसी चीज़, एक ऐसा जहर जो हम बड़े शौक से खा रहे होते हैं, वो है मायोनीज। घर पे भी बनाई जाती है, बाहर से भी ली जाती है, और अमूमन तौर पे जो हम घर पे बनाते हैं उसको हम बड़ा हेल्दी कंसिडर करते हैं कि हमने बड़ी हेल्दी एक चीज़ बना ली है बिकॉज वो हमने घर पे बना लिया। वैसे एक लोगों को जब पूछा जाता है कि आपको कोलेस्ट्रॉल कैसे हुआ, शुगर कैसे हुई, तो वो कहते हैं हम तो हालांकि घर का खाना खाते थे, लेकिन जो हमारे घरों में खाना होता है वही इतना अनहेल्दी होता है कि वही बड़ी बीमारियों की वजह बन जाता है, और ये बिल्कुल एक फैक्ट है। तो मायोनीज भी उन्हीं चीज़ों में से है, आप घर में बनाएं, आप बाहर से लेकर आएंगे, एक चलता फिरता जहर है जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन मैं आपको फिर भी इसके इस्तेमाल का तरीका मॉडरेशन में बता दूंगी, ताकि अगर किसी को बहुत पसंद है तो वो उसको इस्तेमाल कर सके। अब मायोनीज है क्या? ये सारा का सारा अनहेल्दी फैट है, बिकॉज कोई भी आपको ऑलिव ऑयल में बना के देने नहीं वाला। अनहेल्दी फैट, उसके साथ साथ हाई इन सोडियम। अगर आप मायोनीज को कभी चखें तो वो नमकीन होती है, उसमें कहीं ना कहीं सोडियम का कंटेंट ज़्यादा है, इसमें सॉल्ट ज़्यादा है, जो कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं है, जो एक आम बंदे के लिए नहीं अच्छा। ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, डायबिटिक हो सकता है बंदा, हार्ट के डिजीजेस शुरू हो सकते हैं, किडनी के मसले मसाइल शुरू हो सकते हैं। हम सॉल्ट को बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं, हर चीज़ शुगर के साथ लिंक कर देते हैं। शुगर इस्तेमाल कर रहे हैं ये हो रहा है, शुगर इस्तेमाल कर रहे हैं ये हो रहा है। सॉल्ट के भी उतने ही नुकसानात हैं एक्सेसिव सॉल्ट के। आपने डाइट से नमक नहीं कम करना होता, मगर आपने नमक की एक मॉडरेट अमाउंट इस्तेमाल करनी होती है। अब इसके अंदर नमक ज़्यादा है, इसके अंदर कच्चे अंडे भी डलते हैं, जो कि चलें ठीक है, जो कि फिर थोड़ा हम बर्दाश्त कर सकते हैं। जो मायोनीज है ये आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है, ये हार्ट के डिजीजेस की वजह बनती है, ये वेट लॉस तो दूर की बात है, ये वेट गेन करा देती है। सबसे बुरा इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि हम इसको ब्रेड पे लगाकर नाश्ते की जगह इस्तेमाल करते हैं। हम या अक्सर पेशेंट्स उसमें ये कहते हैं अंडा ही तो है, अंडा है, लेकिन उसके साथ आप उसका कॉम्बिनेशन देखें। 1 टेबलस्पून मायोनीज अगर आप लेते हैं, उसमें आप अंडा कितना खा रहे हैं, आप फैट कितना ले रहे हैं, और आप सॉल्ट कितना ले रहे हैं, एंड उसके अगेंस्ट आपको प्रोटीन कितना मिल रहा है। नाश्ते में हमेशा प्रोटीन की एक एडिक्वेट अमाउंट ज़रूरी होती है। प्रोटीन नहीं भी लेना, हेल्दी फैट्स तो होने चाहिए एटलीस्ट। इसके अंदर उसमें से कुछ भी नहीं होता। नाश्ता खोखला तरीन अगर आप करना चाहते हैं तो आप मायोनीज ब्रेड पे लगा कर ले लें। अब ब्रेड के अलावा हम बर्गर पे लगा के इस्तेमाल करते हैं, हम रोटी के अंदर लगा के उसका रैप बना देते हैं, हम बहुत सारी फॉर्म्स में मायोनीज का इस्तेमाल करते हैं, और 1 टेबलस्पून में अप्रॉक्सीमेटली 60 से 70 कैलोरीज तक इसमें होती हैं। अब 60 to 70 कैलोरीज वो हैं जो कि आपको कोई फ़ायदा नहीं दे रही, मतलब ना ये आपके स्किन के लिए अच्छी हैं, ना ये आपके बालों के लिए अच्छी हैं। हाँ जी, इसमें ओमेगा 3 तो है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में है। ओमेगा 3 अंडों से आ रहा है, ऑयल से आ रहा है, लेकिन जो एक तो ये कि जो ऑयल इस्तेमाल होता है वो गलत क्वांटिटी एंड क्वालिटी का इस्तेमाल होता है। दूसरा, कितना कोई ओमेगा 3 आपको 1 टेबलस्पून मायोनीज से मिल जाने वाला है, हेल्दी कितना, उसकी निस्बत आप नट्स का इस्तेमाल करें, बेहतर हेल्दियर ऑप्शन है। अब अगर आपने मायोनीज को इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम सबको क्रेविंग तो होती है जी, वैसे अगर फिर भी आपको क्रेविंग होती है तो आप मायोनीज 1 टेबलस्पून इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ सॉस। एज अ सॉस से मुराद ये नाश्ते में प्लीज़ इसको इस्तेमाल मत करें, नाश्ते को हेल्दी रखें। दोपहर के खाने या रात के खाने में अगर आप ग्रिल्ड चिकन ले लें बहुत बेहतर है, उसके साथ 1 टेबलस्पून मायोनीज एज अ सॉस, एज अ डिप आप इस्तेमाल कर लें। या जैसे हम आगे रमज़ान आने वाला है, हम रमज़ान में अक्सर रोटी बनाते हैं अफ्तार में, आप ये कर सकते हैं कि आप रोटी के अंदर 1 टेबलस्पून मायोनीज लगाएं और 2 घर के बने कबाब लगाकर ज़्यादा सारी वेजिटेबल्स, बिकॉज रमज़ान में हम वेजिटेबल्स भी नहीं खाते, तो ज़्यादा सारी वेजिटेबल्स लगाकर उसका रोल बना के ले लेते हैं, तो वो बड़ी अच्छी ऑप्शन है।
1 टेबलस्पून तक पर डे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उससे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, वैसे तो 1 टेबलस्पून भी कोई ख़ास फ़ायदे नहीं देने वाला, लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये शदीद नुकसानात आपको दे सकता है। फ्राइज़ के ऊपर डाल के मायों का इस्तेमाल नहीं करना, आपने सैलड के ऊपर डाल के इस्तेमाल नहीं करना, ब्रेड पे लगा के इस्तेमाल नहीं करना। अब जो हेल्दी जो फ़ायदे हैं इसके वो बहुत ज़्यादा नहीं है, एक्चुअली बहुत इनसिग्निफिकेंट फ़ायदे हैं, लेकिन अगर कंसिडर कर लिए जाएँ जी वाइटामिन्स का सोर्स है बिकॉज अंडा तो इसके अंदर डला हुआ है, स्किन अच्छी कर देता है, हेयर अच्छा कर देता है बिकॉज अंडा इसके अंदर डला हुआ है, बट मैं फिर वही कहूँगी 1 टेबलस्पून में आपको क्या ही फ़ायदे हो जाने हैं। 1 टेबलस्पून से ज़्यादा लेंगे तो नुकसान से कहीं ज़्यादा, फ़ायदों से कहीं ज़्यादा नुकसान देने लग जाएगी। सो प्लीज़ इसका इस्तेमाल ना करें। इसकी जगह आप लो फैट चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप अफोर्ड करते हैं फेटा चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। रायता बहुत अच्छी ऑप्शन है, 2 चाय के चम्मच रायता जो है उसके अंदर बेशक आप पुदीना डाल लें, बेशक आप वेजिटेबल्स डाल के रायता बना लिया, उसमें से 2 चाय के चम्मच रोटी पे लगा लिया या 2 चाय के चम्मच एज अ डिप ले लिया, वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। इवन वो आप 2 टेबलस्पून 3 टेबलस्पून 4 टेबलस्पून तक भी रायता ले लेते हैं तो वो आपको फ़ायदा ही देगा। रायता प्रोबायोटिक्स का अच्छा सोर्स है, रायता कैल्शियम का अच्छा सोर्स है, उसके साथ साथ दूध के अंदर जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका बहुत अच्छा सोर्स है। वेजिटेबल्स ऐड कर दिए जाते हैं तो वेजिटेबल्स अपने मिनरल्स लेकर आते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। बट जो मायोनीज़ हैं उसके नुकसानात हैं, तो आज ही कोशिश करें कि मायोनीज़ घर से उठा के फेंक दें प्लीज़। और इसके साथ साथ अगर कोई स्प्रेड्स भी उल्टे सीधे पड़े हुए हैं तो वो उठा के फेंक दें, उसकी जगह रायता या लो फैट चीज़, जो पैसे आपने मायोनीज़ पे लगाने हैं वो रायता या लो फैट चीज़ पे लगाना शुरू कर दें। घर की बनी बाहर की मायोनीज़ नहीं चलेगी। शुक्रिया।